आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पेरेंट्स की वजह से बहुत सारे बच्चों का करियर खत्म हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के सपने खत्म हो रहे हैं। चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों पेरेंट्स की वजह से हजारों लाखों बच्चों का करियर खत्म हो रहा है, उनके सपने टूट रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि पेरेंट्स कितने तरह के होते हैं। मैंने यहाँ पर पेरेंट्स को 3 भागों में बांटा है। एक वो पेरेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको मैं नाम दूंगा रेगुलेटर का, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, जिनका एटीट्यूड हेल्पिंग एटीट्यूड है। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को समझते हैं, अपने बच्चों की तकलीफ को समझते हैं, सुनते हैं और उसको दूर करते हैं। अगर बच्चे के माइंड में कुछ क्रिएटिविटी है, बच्चा कुछ अच्छा करना चाहता है, बच्चे ने अगर कुछ सपना देखा है, तो पेरेंट्स जो है उनको सपोर्ट करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं। बच्चा अगर कभी डिमोटिवेटेड हो जाए तो वो बच्चे को मोटिवेट करके वापस खड़ा करते हैं, बच्चे को कम बैक करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसे पेरेंट्स बहुत प्यारे पेरेंट्स होते हैं और ऐसे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बच्चे के सपनों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा होता है। तो आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स अवेलेबल है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर चलिए समझिए दूसरे टाइप के पेरेंट्स को। ये इर्रिस्पॉन्सिबल इसको आप कह सकते हो। ये क्या करते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ दे देंगे, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया कार और बाइक दे देंगे, बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ दे देंगे। बस रेगुलेट बच्चे को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे छुट्टा बैल की तरह, खुला सांड की तरह। बच्चे को जो करना है करने दो। अगर इनसे कोई कहेगा कि आपने अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ रखा, ये बच्चे के करियर के लिए सही नहीं है, तो पता वो क्या बोलेगा? कर लेगा कुछ तो अपने लिए, नहीं करेगा तो उसका अपना भविष्य है, हम क्या कर सकते हैं। वो डायरेक्ट बच जाएगा, बोलेगा हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बच्चे को सारी फैसिलिटीज दे देते हैं और बच्चे को बेकार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक बार मैं देखा कि एक 13 साल के बच्चे को एक फादर ने क्या किया, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का बाइक दे दिया और एक बढ़िया सा मोबाइल, एप्पल का मोबाइल दे दिया, बढ़िया सा। और उससे जब मैंने पूछा उससे पर्सनली, भाई साहब यार बच्चे को इस तरह की फैसिलिटी आप दे रहे हो, इससे तो बच्चे आपके बेकार हो जाएंगे या फिर पढ़ेंगे नहीं, हो घूमेंगे फिरेंगे, मौज लेंगे। तो पता क्या बोलता है पेरेंट्स, मतलब पिताजी उसके क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं ना कभी साइकिल भी नहीं चला पाया, इसलिए अपने बच्चे को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो मुझे नहीं मिली। मैंने बोला अच्छा ये बात है, थोड़ा टाइम के बाद देखना ये खुशियां बच्चे के तुम्हारे करियर को कैसे ख़राब करेगा। अब वो 14 साल का बच्चा बस पीछे लड़की को बैठा के घुमा रहा है। स्कूल जाना उन्होंने लगभग बंद कर दिया है और अपने मतलब जैसे डिमांड करता है पिताजी उसको पूरा कर देता है। पिताजी ने उसको छोड़ रखा है, अब वो दोस्तों के साथ घूम रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा है। मतलब क्या है कि समझ लीजिए लफंगापन या लोफड़गिरी वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, पढ़ाई लिखाई से दूर हट के। अब ऐसे पेरेंट्स शुरुआत में तो बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लास्ट में उनको बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे बेकार हो रहे हैं और उनके बच्चे को बेकार करने के पीछे किसी और का कोई रोल नहीं है, पेरेंट्स खुद है। ऐसे पेरेंट्स को इर्रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स आप कह सकते हैं। और समझिए तीसरे टाइप का पेरेंट्स, जिसको कहते हैं या तो आप कंट्रोल्ड पेरेंट्स कह सकते हैं या फिर आप जिनको कह सकते हो टॉक्सिक पेरेंट्स। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये जहरीले एटीट्यूड वाले पेरेंट्स होते हैं। ये बच्चों पे औकात से ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं। बच्चे अगर टॉयलेट भी जाएंगे तो इनसे पूछ के जाए, अगर पूछ के नहीं गया तो मारेगा बच्चे को पकड़ के, या गाली देगा या इमोशनली बच्चे को ब्लैकमेल करेगा या डांटेगा, फटकारेगा। ये बच्चे को बहुत ही गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे? टॉक्सिक पेरेंट्स कहेंगे। ये बच्चों पे इतना ज़्यादा नियंत्रण बना देते हैं कि बच्चे को कुछ करने नहीं देते हैं, ये अपना मनमानी बच्चों के ऊपर चलाते हैं। अब कोई बच्चा है जिसका टैलेंट है सिंगर बनने का, वो जबरदस्ती उसको टीचर बनने के लिए कहेगा। अब बच्चा टीचर नहीं बनना चाहता है तो उसको मारेगा, पीटेगा, फटकारेगा, उसको पैसे देना बंद कर देगा, उसका खर्चा उठाना बंद कर देगा, खाना उसको टाइम पे नहीं देगा, उसको गाली गलौज करेगा। अगर वो गाली गलौज से भी नहीं माने तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। मतलब किसी भी हाल में उसको अपने बच्चे को नियंत्रण में रखना है। तो ऐसे पेरेंट्स बहुत खतरनाक होते हैं बच्चों के करियर के लिए। अभी कोई बच्चा मान लीजिए कि एंटरप्रेन्योर बनना है किसी बच्चे को, या किसी बच्चे को बिजनेसमैन बनना है, किसी बच्चे का सपना बहुत बड़ा है, तो ऐसे पेरेंट्स बोलेगा उसको जितनी चादर उतने पैर फैला। अब वो बच्चे ने कह दिया कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है, मेरे को लाइफ में आगे जाना, बड़ा कुछ करना है, तो उसको मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, उसको टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, उसको ताने मारेगा। मतलब कहते हैं मतलब इतना उसका दिमाग को वो ख़राब कर देगा कि लास्ट में बच्चे ना मजबूर होकर
अपने करियर को, अपने सपने को वो छोड़ देता है। मेरे साथ में मेरा एक कोलिग था, काम करता था साथ में, तो लाइफ में उसको आगे बढ़ना था, बहुत ही बड़ा करने का सपना था। तो उसको भी पता था कि बड़ा बनने में या फिर कुछ बड़ी अचीवमेंट के लिए टाइम देना पड़ता है, 5 साल 7 साल 10 साल लगता है। अब वो अपना धीरे धीरे काम कर रहा था और अपने आगे बढ़ने के प्रयास में वो लगा हुआ रहता था। उसका पेरेंट्स टॉक्सिक था, तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, तो जिस बच्चे का आईक्यू, मतलब जो हमारा कॉलिग था, उसका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया था और बहुत बढ़िया काम करता था, माइंड बहुत शार्प था, आगे फ्यूचर को देख पाता था। पता क्या हुआ, उसका दिमाग जो है धीरे 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 कमज़ोर होने लगा और लेवल इतना पुअर हो गया उसका कि वो सोचने लायक भी नहीं बचा, सोचने लायक भी नहीं बचा। लास्ट में वो जो है सरेंडर कर दिया और अपने करियर को ख़त्म करके लगभग पेरेंट्स के आगे घुटने टेक दिया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने करियर को ख़त्म कर दे रहे हैं ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स के कारण। अब आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप टॉक्सिक पेरेंट्स हैं तो मैं तो आपसे माफ़ी मांगने वाला हूँ बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आपको कोई हक नहीं है करियर को ख़राब करने का। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो उसको सपोर्ट करके एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बन के एक रेगुलेटर आपकी भूमिका निभा के आप बच्चे को आगे बढ़ा सकते हो। ये बच्चे आगे बढ़ जाएंगे तो कल को आपका ही नाम रोशन करेंगे। और अगर आप टॉक्सिक ही रहना चाहते हैं और आप टॉक्सिक ही है तो मैं तो आपसे माफ़ी मांगने वाला हूँ नहीं बिल्कुल। और अगर बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है और मेरी वीडियो को आप अटेंड कर रहे हो तो अभी समझिए आपको क्या करना है। अगर आपने देख लिया कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना, जब वो आपको परेशान करे, जब वो आपको टॉर्चर करे तो आप उनसे बहस मत करो, उनको आपको घुमाने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि वो आपसे करियर के बारे में बात करेगा, क्या कर रहा है तू, क्या है तेरा भविष्य। अच्छा, ऐसे पेरेंट्स आपसे भविष्य रोज पूछेगा, हफ्ते में कम से कम 6 बार तो आपसे भविष्य पूछ ही लेगा। क्या कर लेगा तू 5 साल में, क्या कर लेगा तू 4 साल में, अब तक तूने क्या कर लिया, दिखा क्या है तेरा भविष्य, उसने ऐसा किया था कुछ नहीं उखाड़ पाया, ऐसे से बोलेगा आपको। तो आपको वहां से टालना है, उनके साथ में बहस नहीं करना, उनको टालना है। उनको मूवीज पे लेके आ जाओ, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी पे लेके आ जाओ, उनको शादी ब्याह के मैटर पे लेके आ जाओ, उनको उनके दोस्त के मैटर पे लेके आ जाओ। मतलब उनको घुमाना है आपको, अपने करियर के बारे में उनको बात ही करने नहीं देना है। ठीक है, अपने करियर के बारे में आपको उनको बात ही नहीं करने देना है। आप उनको कन्विंस करना चाहोगे तो शायद ही वो कभी कन्विंस हो जाए, अदरवाइज वो कन्विंस तब तक नहीं होंगे जब तक कुछ हासिल कर लोगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी ज़रूरत को आप खुद पूरा करो। ज़रूरत को खुद पूरा करने का मतलब ये जो आपकी बेसिक ज़रूरतें होती है, मान लीजिए आपके लर्निंग का खर्चा हो गया, कुछ खान पान का जो भी आपका पॉकेट मनी हो गया, वो खुद निकाले, आप उनसे पैसे वैसे ना मांगे। तीसरी बात, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, कम बोले, दुआ सलाम करें, सेवा भावना मन में रखें और उनकी सेवा कर दे, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा आप अगर उनसे बातचीत करोगे तो वो बार बार आपके करियर पे आएगा। अगर आप उनके मन चाहे काम नहीं करोगे तो वो पक्का आपको परेशान करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कुछ बातों को आपको इग्नोर करने की भी ज़रूरत है और माइंड को अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप थोड़े से टॉर्चर को बर्दाश्त कर सको, क्योंकि वो परेशान करेंगे ही करेंगे। हमने देखा बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी केवल पेरेंट्स के टॉर्चर की वजह से बर्बाद हुआ है। पेरेंट्स बच्चे को समझने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसको परेशान करने की कोशिश करेगा, उनको टॉर्चर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना माइंड को मजबूत रखना है कि कभी आपको अगर टॉर्चर करे तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकलो। अपने माइंड में उस बात को आप हावी मत होने दो, ताकि आपका जो माइंड का लेवल है वो नीचे ना गिर सके। और हाँ, एक बात तो आप अभी के अभी माइंड में सेव कर लीजिए, अपने करियर के मामले में आप, अगर आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है तो आप इंटरफेयर करने मत दे। आप साफ साफ बात कर ले कि मेरा करियर मेरा है, मुझे अपने करियर के बारे में काम करना है, मुझे अपने करियर के लिए काम करना, अपने करियर के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे जो करना है मेरे को करने दीजिए, मैं इज्जत के साथ काम कर रहा हूँ, आपकी कभी बदनामी नहीं होगी इस काम से। इस तरीके से आप उनको कन्विंस करके 1 या 2 बार कन्विंस कर दीजिए। बाकी आपका जो काम है आप करते रहिए, आप सक्सेस हो जाइए, फिर वो सही हो जाएंगे। अगर सक्सेस हुए बगैर आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो आप वो कभी नहीं समझने वाले हैं और आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका माइंड, तीनों ही वो खराब कर देंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर कई बार आपके साथ में ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एकदम ही आपको परेशान कर दिया गया है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप एकदम से कुछ सोच नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हो, तो दूरियां मेंटेन करनी चाहिए आपको। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अपने करियर के लिए लोग अपने घर तक को छोड़ देते हैं
और वो दूर रहकर अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाते हैं। फिर वो अपने घर आकर बताते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ मैंने अचीव की है, मैंने ये पोजीशन अचीव कर लिया है, मैंने ये बिजनेस बना लिया है। इस तरह से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कई बार आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ सकता है अपने टॉक्सिक पेरेंट्स से, नहीं तो आपका करियर पक्का खत्म हो जाएगा। इस वीडियो का पर्पज़ किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, इस वीडियो का पर्पज़ किसी को हर्ट करना नहीं है। इस वीडियो का पर्पज़ बस यह बताना है कि अगर आप बच्चे हो और आपके पेरेंट्स अगर टॉक्सिक है तो आपको कैसे उनको हैंडल करना है। और अगर आप एक टॉक्सिक पेरेंट्स हो तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को सहयोग करो और एक जिम्मेदार पेरेंट्स बन के अपने बच्चों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करो। और अगर आप एक इर्रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा आपने फैसिलिटी दे रखी है, तो थोड़ा रोको, नहीं तो यही बच्चा ऐसा ऐसा कांड करेगा ना समाज में और देश में और कहीं पर भी अपना शकल दिखाने लायक आप नहीं बचोगे। तो अपने बच्चों को थोड़ा रोको, कम फैसिलिटी दो, ठीक रहेगा। और उन पेरेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चे को समझते हैं, अपने बच्चों के रास्ते में, जर्नी में उनका साथ देते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब वो टूट जाते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं। ऐसे पेरेंट्स को तो हमेशा थैंक यू बोलूँगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए इस वीडियो में जो बातें मैंने कही है आपसे आप कितना सहमत है। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहोगे तो ज़रूर दीजिए कमेंट करके, ताकि फिर मैं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके आपके लिए नई वीडियो ला सकूं। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।